डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्काइन्स के बारे में। एक्चुअली अल्काइन्स हाइड्रोकार्बन्स हैं, मगर ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तो हम कहेंगे अल्काइन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, दे आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनमें क्या, इनमें एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हम इनको ऐसे डिफाइन करेंगे, अल्काइन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि अल्काइन्स और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ लिखूँ जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड CH, इट इज हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, और एक ट्रिपल बॉन्ड है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइन एंड इट इज कॉल्ड इथाइन। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए अल्काइन एंड इट इज कॉल्ड प्रोपाइन। एटसेट्रा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अल्काइन्स के बारे में, जो अल्काइन्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस्टाइलीन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस्टाइलीन्स क्योंकि जो इसका पहला मेंबर है अल्काइन्स का, दैट इज दिस, ये अल्काइन्स का पहला मेंबर है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्टाइलीन। तो इस बेस पे इनको एस्टाइलीन्स का नाम भी दिया जाता है। तो हम ये यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, अल्काइन्स और also called acetylenes. They are also called acetylenes. तो अगर हम इनकी जनरल फार्मूला देखेंगे अल्काइन्स की, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन्स, ये जनरल फार्मूला है अल्काइन्स की, इज CnH2n -2 where n is equal to 3, 4 etc. If n is equal to 2, n को हम 2 वैल्यू देंगे, then it becomes C2H 2 into 2 4, 4 means 2, it becomes C2H2 and that is इथाइन। या इसका एक नाम है एसिटाइलीन। तो इसी तरह से अगर आप 3 वैल्यू दे देंगे, इफ n is equal to 3 then it becomes C3H2 3 is 6, 4 H4, so that is called propine. तो इस तरह से हम डिफरेंट मेंबर्स की यहाँ पे फार्मूला बना सकते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अब हम यहाँ पे एक जो अल्काइन्स हैं जो कि इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रक्चर हम देखेंगे बाय कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ इथाइन। हम ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ
इथाइन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फैक्ट जो इथाइन है दैट इज लाइक दिस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए वी विल कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे यहाँ पे, कार्बन हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0. One of the electron from 2s goes to the 2pz and that becomes its excited state of carbon. तो excited state पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1:2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. यहाँ पे जो कार्बन एटम्स हैं, चाहे ये या ये कार्बन, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। ईच कार्बन अंडरगोज sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे ये कार्बन, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो अगर मैं ये दिखाऊं यहाँ पे कार्बन, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से रहेंगे लाइक दिस। ये है कार्बन, इसके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही दिया जाता है। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दैट डिपेंड्स कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक और ये एक। इसी तरह से दूसरा कार्बन, ये वाला कार्बन, इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 2 होंगे। इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये होगा, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैप करेंगे और इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन है। जो भी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल बनने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अभी इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। इसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो इसी तरह से एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से आकर इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा CH बॉन्ड, ये भी CH बॉन्ड और बीच में जो है दैट इज CC बॉन्ड। सिंस जो भी अभी तक मैंने ये ओवरलैप दिखाए हैं दे आर ऑल हेड ऑन ओवरलैप। तो हेड ऑन ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर तरीके में स्ट्रेट क्यों रहेंगे? बिकॉज लीनियर तरीके में ही इनकी रिपल्शन मिनिमम होगी। तो यही तरीका है कि जिसमें इनके रिपल्शन मिनिमम होगी, स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। दैट इज़ वाई दे विल रिमेन इन द लीनियर शेप। तो अब इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बॉन्डिंग की है। अब एक कार्बन पर भी 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं
2p y1 एंड 2p z1 और दूसरे पर भी। अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दैट इज 2py, तो इस पर भी टू पी वाई अनहाइब्रिडाइज्ड है, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक और है 2pz, जो 2pz है वो इस 2py के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, एंड दैट 2pz वो तो परपेंडिकुलर होगा तो 2p, और वो परपेंडिकुलर होगा टू द इनफैक्ट जो ये सी और सी के दरमियान ये जो बॉन्ड है या ये जो बॉन्ड है उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो 2pz है वो इस तरह से होगा, तो जिसको हम ऐसे दिखाएंगे, इट्स 2py एंड इट इज़ 2pz। तो यहाँ पर भी 2pz को इस तरह से दिखाएंगे। इनफैक्ट दे आर परपेंडिकुलर टू 2py ऑर्बिटल्स। सो इसको मैं दिखाऊंगा, इट इज़ 2pz, तो ये भी होगा 2pz। इन 2pz के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैं दिखा रहा हूँ। 2py के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इन इलेक्ट्रॉन्स जितनी इनकी प्रोबेबिलिटी ऊपर रहने की है, इस लोब में रहने की है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी इसके दूसरे लोब में भी पाने की प्रोबेबिलिटी है। तो दीज 2py and the 2py of this carbon, they are parallel. As a result, they overlap sideways manner, lateral overlap इनके दरमियान होता है या sideways overlap, तो जिसकी वजह से ये बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ पाई बॉन्ड। तो इससे एक पाई बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से जो ये 2pz और ये 2pz, ये चूँकि परपेंडिकुलर है 2py की, यहाँ पर भी और यहाँ भी, जिसकी वजह से ये आपस में ये पैरेलल है, तो ये भी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे साइडवेज ओवरलैप की वजह से। इस तरह से दिखा रहा हूँ, इस तरह से। तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से दिखाएंगे। अब ये तो है कार्बन, ये वाला कार्बन, और ये है ये कार्बन। पहले उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया, जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप हुआ। तो उसके बाद उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया H के साथ इस कार्बन ने, और इस कार्बन ने दूसरे H के साथ। यहाँ पे sp2 अगर मैं कहूँगा, यहाँ पे sp और s के दरमियान, इट इज़ sp और s के दरमियान ओवरलैप, और ये ओवरलैप जो है दैट इज़ sp ओवरलैप, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है, और ये भी है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब जो पाई बॉन्ड बने हैं, इस और इस ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड, और जो दूसरा पाई बॉन्ड इन दो से जिस तरह से इस तरह से दिखाएं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, या हम इसको एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये जो 2py है, 2py, तो ऊपर जो लोब्स हैं, एक तो ऊपर ओवरलैप होता है और दूसरा नीचे, तो हो गए दो ओवरलैप। ऊपर जो 4 हॉलोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, 1 हॉलो एंड सेकेंड। इसी तरह से इसका जो इस साइड से होगा,
अगर मैं पेपर पे दिखा रहा हूँ तो इट वुड बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इसका, और इसका जो, क्योंकि अब इसके परपेंडिकुलर है तो इसका जो ये वाला लोब है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। फिर अगर मैं इनको पेपर पे रख रहा हूँ तो इसका एक हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसी तरह से इसका एक हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस वाले का हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो 4 हाल्व्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 2 पाई बॉन्ड्स की, ये एज सच नहीं रहते हैं, बट दे मर्ज टुगेदर and form a single electron cloud which has cylindrical symmetry। ये चारों हाफ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं ये आपस में मर्ज होके एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, which is having a cylindrical symmetry about the internuclear axes, जिसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं like this। it is CH जो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये 4 हाल्व्स हैं, इट बिकम्स लाइक दिस सिलेंड्रिकल। ये अलग अलग नहीं रहते हैं जो यहाँ पे मैं 4 हाल्व्स में दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये तो सिग्मा बॉन्ड है और जो 4 हाल्व्स हैं वो एक ही वो 4 हाल्व्स मर्ज होकर एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं, दैट इज सिलेंड्रिकल अबाउट द इंटर न्यूक्लियर एक्सीज। ये आप याद रखिए यहाँ पे। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। नाउ अब अगर हम इन अल्काइन्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन, तो पहले प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। ऑफ अल्काइन्स बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम अल्काइन्स को प्रिपेयर करते हैं। एक तरीका है by the action of water on calcium carbide, by the action of water on calcium carbide, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमर्शियल स्केल पे हम इथाइन एसिटाइलिन बनाते हैं बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। हम ये है कैल्शियम कार्बाइड C2, इट इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं विथ वाटर, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, लाइक दिस, ट्रिपल बॉन्ड CH पे 2 CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमें मिलता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे OH ट्वाइस है तो यहाँ पे ट्वाइस, तो वहाँ पे 2 H बच जाएंगे, CH और CH इस तरह से, एंड इट इज़ इथाइन। तो यहाँ पे मैं जो कैल्शियम कार्बाइड है, अगर मैं थोड़ा इसकी जो एक्चुअली कार्बन यहाँ पे होगा इस तरह से, इसके पास चूँकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 इन्होंने इस्तेमाल किए हैं 3 बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाने में। अब 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कैल्शियम
एज कैल्शियम डाई पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस पर डाई नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो एक और तरीका है ये अल्काइन्स बनाने का, दैट इज़ बाय डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नंबर सेकंड मेथड, by dehydrohalogenation of dihaloalkanes। अगर हम विसिनल डाइहैलोअल्केन्स को हीट करेंगे, विसिनल मीन्स जहाँ पे एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन होंगे, अगर हम विसिनल डाइहैलोअल्केन्स को हीट करेंगे विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड वी गेट दीज अल्काइन्स, जैसे कि लाइक दिस CH2 यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, चूँकि एडजेसेंट कार्बन पर Br हैं, दे आर कॉल्ड विसिनल डाइहैलोअल्केन्स, और इसका यहाँ पे नाम है, यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड 1,2-डाइब्रोमो 1,2-डाइब्रोमो इथेन। तो अगर हम इसको हीट करेंगे विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहलिक सॉल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या बनता है हीट करने पे, यहाँ पे ये Br एज KBr निकलेगा, KBr प्लस, और यहाँ पे 2 KBr ट्वाइस, फिर ये ट्वाइस होनी चाहिए 2 OH के लिए, यहाँ पे ट्वाइस वाटर, तो यहाँ पे बच जाएगा फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज़ इथाइन। इस तरह से भी हमें ये मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो रिएक्शन है इट ऑकर्स इन 2 स्टेप्स, और हर किसी स्टेप में क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ HBr, जो हम दिखाएंगे यहाँ पे। In fact, this reaction occurs in 2 steps. In fact, the above reaction occurs in 2 steps. पहले रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैं दिखाऊंगा, CH2Br, ये पहले KOH अल्कोहलिक, उसके साथ रिएक्ट करके एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक Br निकलेगा विथ K एज KBr और H2O प्लस Br KBr, और यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे Br, यहाँ पे H, तो इस तरह से H और OH H2O और KBr, तो यहाँ पे बच जाएगा फिर CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इस तरह से। तो इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे, इट इज़ 1,2-डाइब्रोमो इथेन, और अगर इसका नाम देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड विनाइल एंड इट इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल, तो ये विनाइल ब्रोमाइड, इट इज़ विनाइल ब्रोमाइड, और ये विनाइल ब्रोमाइड जो यहाँ पे बनता है, इट विल अगेन रिएक्ट विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ KOH, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CHBr है,
again reacts with KOH alcoholic. यहाँ पे क्या होता है K और Br as KBr, OH और इसका H as H2O plus CH triple bond CH, that is इथाइन। इस तरह से यहाँ पे इथाइन हमें मिलते हैं। एक और तरीका है अल्काइन्स बनाने का, दैट इज डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हैलाइड्स by dehalogenation of tetrahalides यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम टेट्रा हेलो अल्केन्स को हीट करते हैं विथ जिंक डस्ट इन मिथनॉल और वहाँ पे डिहेलोजिनेशन होकर हमें अल्काइन्स मिलते हैं। तो वी कैन से व्हेन टेट्रा हेलो अल्केन्स आर हीटेड विथ जिंक डस्ट इन मिथनॉल वी गेट अल्काइन्स। इस तरह से अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं, CH Br C BrH, इट इज़ टेट्रा हेलो अल्केन और जिसका यहाँ पे नाम अगर हम दे देंगे, इट इज़ 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसको हम हीट करते हैं विथ जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मिथनॉल। तो वहाँ पे हमें मिल जाता है मिथनॉल, तो हमें मिल जाता है वहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज अगेन इथाइन प्लस ZnBr2 यहाँ पे Br4 है तो यहाँ पे हम ट्वाइस ले लेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से हमें इस तरीके से भी अल्काइन्स मिलते हैं। एक और तरीका है बाय डिहेलोजिनेशन ऑफ हैलोफॉर्म्स। बाय डिहेलोजिनेशन of हैलोफॉर्म्स अगर हम क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को हीट करें विथ सिल्वर पाउडर से, इट अंडरगोज डिहेलोजिनेशन और हमें वहाँ पे इथाइन मिलता है। तो वी कैन से इफ क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म इज हीटेड विथ सिल्वर पाउडर, इट अंडरगोज डिहेलोजिनेशन एंड फॉर्म्स इथाइन। अगर हम रिएक्शन देखेंगे इस तरह से हैं, अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ले लूँगा यहाँ पे CHCl3 और यहाँ पे मैं Ag दिखाऊंगा, इसी तरह से Cl3CH, ये भी क्लोरोफॉर्म ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये Cl Ag के साथ निकलेंगे, ये Cl जो है वो Ag के साथ निकलकर एज AgCl बनाएंगे। चूँकि ये Cl6 है तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 प्लस, तो यहाँ पे बच जाएगा CH, ये आपस में इस तरह से ये बनाएंगे इथाइन, लेकिन वी गेट इथाइन। तो इस तरह से हम इथाइनस बना सकते हैं। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म को हीट करेंगे विथ सिल्वर पाउडर से, तो वहाँ पे डिहेलोजिनेशन होती है, जिससे हमें इथाइन मिलता है। यहाँ पे एक और तरीका है, दैट इज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन।
कोलबस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एस्टाइलिन प्रिपेयर करते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेते हैं किसका, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड का, और उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें एस्टाइलिन मिलता है। जैसे कि अगर मैं इस तरह से दिखाऊं, इट इज़ लाइक दिस CHCOK and it is COKH like this। ये आपको याद रखना होगा यहाँ पे। इट इज़ पोटेशियम मेलेट, इट इज़ पोटेशियम मेलेट। या अगर आप फ्यूमेरेट ले लेंगे, पोटेशियम फ्यूमेरेट भी लाइक दिस। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतनी है कि COK इट इज़ पोटेशियम फ्यूमेरेट में RET। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये सिस फॉर्म में है तो ये ट्रांस फॉर्म में है। ये इनके दरमियान डिफरेंस है। ये दो आइसोमर हैं, इट इज़ सिस आइसोमर एंड इट इज़ ट्रांस आइसोमर। अगर हम इसके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इसके कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है तो हमें वहाँ पे मिल जाता है एक तो ये एस्टाइलिन, और इनफैक्ट यहाँ पे चाहे चूँकि हम इन दो में से एक को यहाँ पे ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये K और ये KOH के साथ ट्वाइस KOH, और वहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा एज H2। तो इस तरह से हमें इस रिएक्शन के ज़रिए भी एस्टाइलिन मिल सकता है। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट दिस रिएक्शन ऑकर्स बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो रिएक्शन मैंने दिखाई तो हम इस तरह से कहेंगे कि इफ़ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, या ज़रूरी नहीं है हम पोटेशियम सॉल्ट ले लेंगे, हम वी कैन आल्सो टेक द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, एंड इफ दैट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड व्हाट वी गेट एस्टाइलिन। तो अगर इस रिएक्शन को देखेंगे कि ये it is believed that this reaction occurs by the following steps. Kolbe's reaction is believed to occur by following steps। तो एक्चुअली जब आप सॉल्यूशन लेते हैं, जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे जो चाहे पोटेशियम मेलेट होगा, या अगर हम यहाँ पे पोटेशियम मेलेट हम ले लेंगे, पोटेशियम मेलेट
या पोटेशियम फ्यूमेरेट, और जो यहाँ पे वाटर है वो आयोनाइज होगा। तो पहले आयोनाइजेशन जो इसकी होगी इस तरह से, अगर मैं दिखाऊँ CHCOK, इसको मैंने ये एक्चुअली यही है CHCOK डबल बॉन्ड, मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ CHCOK। तो इसकी जो आयोनाइजेशन होगी सोल्यूशन में, चूँकि ये आयोनाइज होगा, ये बनाएगा इस तरह से CHCO नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स K पॉजिटिव। इसी तरह से जो वाटर है इसकी आयोनाइजेशन दैट इज अगर मैं इस तरह से लिखूँ OH नेगेटिव प्लस H2, सॉरी इट इज़ 2 टाइम्स H पॉजिटिव। आयोनाइजेशन अगर दिखाएंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लूँ, ताकि एक्चुअली हमें ज़रूरत है, हम एक भी दिखा सकते हैं यहाँ पे वाटर का, एक OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो चूँकि सोल्यूशन में जब ये आयन्स होंगे तो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे रिएक्शन डिफरेंट होगी एट एनोड। क्योंकि इसमें अब 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें, लेट इट इज़ नेगेटिव एंड लेट इट इज़ पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स एनोड, और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे। नेगेटिव आयन्स वहाँ पे मौजूद कौन कौन सा है, एक तो है ये, मैंने यहाँ पे 2 ली, OH नेगेटिव, और ये यहाँ पे किस आयन की रिएक्शन होगी दैट डिपेंड्स, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो वो है यही, इसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो इसी की रिएक्शन होगी। और एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से होगा, जो CHCO नेगेटिव इसकी ऑक्सीडेशन होगी, CHCOO इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन होगा। और इस जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो जो यहाँ पे बच जाता है फिर ये CH इस तरह से O रेडिकल, ये CHC रेडिकल इस तरह से होगा। ये एक्चुअली ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन और ये जो बॉन्ड है ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना के दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्लस बॉन्ड CH बन जाएगा यहाँ पे। तो एट कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब कैथोड जो है, कैथोड नेगेटिव पर पॉजिटिव आयन आएंगे। अब कौन सी पॉजिटिव आयन की रिडक्शन होगी, K पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इन दो में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव का ही कम है, तो H पॉजिटिव की ही रिएक्शन होगी। तो ये जो H पॉजिटिव है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर H में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं ऑक्सीडेशन के दौरान, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, जिसके लिए 2 H पॉजिटिव को यहाँ पे आना है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए थे। तो 2 H पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ये बनाएंगे 2H आपस में मिलकर H2 बनाकर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो अब एक तो H2 गैस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान बन जाएगा, CH इथाइन भी बन जाएगा, इथाइन भी। और रिएक्शन में क्या बचता है, एक तो बच जाता है 2 टाइम्स K पॉजिटिव और 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ये आपस में मिलकर KOH ट्वाइस KOH बनाएंगे, जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे।
अगर आप देखेंगे 2 टाइम्स KOH H2, कार्बन डाइऑक्साइड 2 टाइम्स CH कार्बन डाइऑक्साइड, ये नोटिफायर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये थी कोल्बस इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। एक और तरीका है जिसके ज़रिए हम एसिटाइलिन बनाते हैं कि हम पास करते हैं स्टीम ऑफ हाइड्रोजन थ्रू एन इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक बिटवीन कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो एक और मेथड है synthesis of acetylene from carbon and hydrogen तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, we prepare the acetylene by passing a stream of hydrogen through an electric arc which is struck between carbon electrodes। तो वहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क। तो टेम्परेचर तकरीबन 3270 केल्विन। यहाँ पे बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्वाइस एसिटाइलिन। एक और तरीका है कि इससे हम हायर अल्काइन्स बनाते हैं फ्रॉम एसिटाइलिन से। सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन्स फ्रॉम एसिटाइलिन से बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एसिटाइलिन को ट्रीट करते हैं विथ सोडियम मेटल एट 475 केल्विन या विथ सोड एमाइड इन लिक्विड अमोनिया एट 196 केल्विन, जिससे हमें क्या मिलता है वहाँ पे सोडियम एसिटाइलाइड। तो जो सोडियम एसिटाइलाइड मिलता है उसको हम ट्रीट करते हैं विथ अल्काइल हैलाइड से, जिससे हमें हायर अल्काइन्स मिलते हैं। जैसे कि सिंपल रिएक्शन है, अगर हम एसिटाइलिन को ले लेंगे, एसिटाइलिन इसको हम वही ट्रीट द एसिटाइलिन विथ सोड एमाइड, हम इसको ट्रीट करते हैं विथ सोड एमाइड दैट इज NaNH2, इट इज सोड एमाइड एट 196 केल्विन। सोड एमाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सोडियम मेटल। सोड एमाइड इन लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, वो यूज द सोड एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि यहाँ से H रिप्लेस होता है NH2 के साथ, बनाता है NH3 प्लस, फिर ये बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे आता है Na पॉजिटिव इस तरह से, एंड इट इज़ इन फैक्ट कॉल्ड सोडियम एसिटाइलाइड। सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम इट इज़ सोडियम एसिटाइलाइड ACETYLIDE। तो इसको हम फिर ट्रीट करते हैं विथ suitable alkyl halide to get higher alkynes। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसको ट्रीट करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C Na पॉजिटिव, सोडियम लाइट, इसको हम ट्रीट करेंगे विथ ब्रोमोमीथेन से CH3Br, ब्रोमो मीथेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इनफैक्ट C जिसमें नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि C और Br के दरमियान बॉन्ड जो है पोलर है, Br इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगी, तो
ये इस कार्बन का अटैक करके ये बनाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3 प्लस ये Br निकलेगा फिर एज Br नेगेटिव और Na पॉजिटिव बनाएगा NaBr। इस तरह से हमें मिल जाएगा प्रोपाइन। तो हमने इथाइन या एस्टाइलिन से प्रोपाइन बनाया, मतलब हमने एस्टाइलिन से हायर अल्काइन्स बनाई। तो ये एक तरीका है हायर अल्काइन्स बनाने का फ्रॉम एस्टाइलिन। दिस वाज रिगार्डिंग द preparations of alkynes. Thank you, dear students.